develop a business mind when we say that? Yeah, so you know business mind कैसे होता है कि अब जैसे फर्स्ट ईयर एनालिस्ट होंगे, कई बार जाएंगे दिन ये मेरा काम मिला था, छोटा सा ये डेक बनाना था या ये कुछ मॉडल बनाना था, वो कर लिया। बिजनेस माइंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड द ब्रॉडर प्रॉब्लम, ये किस लिए जा रहा है, ये किस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, ये किसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो होल अंडरस्टैंड हु इज द क्लाइंट, उसका ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सिचुएशन क्या है, इसमें मैं और इसको बेहतर कैसे करूँगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू विल प्रोड्यूस बेटर वर्क। दैट्स व्हाट डेवलपिंग अ बिजनेस माइंड इज। बिजनेस समझना कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम की पोजीशन कहाँ है, उसका एक्चुअल डिलीवरेबल क्या है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम बेटर कैसे कर सकती है, मेरा बॉस बेटर कैसे कर सकता है, उसका P&L कैसे बेहतर हो सकता है ताकि उसका बोनस बेटर बने, फिर तेरा भी बनेगा ना भाई। दैट्स व्हाट बिजनेस माइंड इज। बी बेटर एट डेवलपिंग अ बिजनेस माइंड। तुम अगर अपनी टीम के लिए बेटर कर सकते हो तो अपनी कंपनी के लिए बेटर कर रहे हो ना। दैट मीन्स यू हैव अ गुड बिजनेस माइंड, नो? देन योर बॉस एंड द टॉप बॉस इज लुकिंग, वो क्या कर रहा है जरा बताना, उसको सही है, लड़का सही है, लेके आओ उसको। That's how पीछे बातें होती हैं, हर बंदा डिस्कस किया जाता है। अच्छा, हर बंदा जो ज्वाइन कर रहा है वो डिस्कस किया जाता है, तो वो सही है, स्मार्ट है। हाँ सर स्मार्ट है, लेके आओ उसको, वो एफएल प्रोजेक्ट में उसको डालो। इस तरह की बातें होती हैं बहुत। बॉसेस या तुम्हारे टीम लीडर्स, या एब्सोल्युटली। बॉस क्यों सबको चाहिए ना कि मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो, मैं नया क्लाइंट एक्वायर कर लूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। एवरीबडी इज एस्पिरेशनल, एवरीबडी इज लाइक कि ठीक है यू नो ये करना है, वो करना है। तो यू नो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको पता चला पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, देन तुरंत आप ट्यून हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, फिक्स कर लो इस सब चीज़ों को। Deepak, talk about these learning methods, observational versus self-learning. या सो सबसे पहले तो बेस्ट ये है कि लोग कहते हैं ना कि अपनी गलती से सीखना एक चीज़ है, दूसरों की गलती से सीखना और भी स्मार्ट चीज़ है, राइट? तो ऑब्जर्व बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगर किस पे उनकी किस पे उनको गाली पड़ रही है तो वो चीज़ मत करो। अंडरस्टैंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कई बार कैसा होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशंस आर लिटिल फ्लेक्सिबल ऑन सर्टेन रूल्स बट नॉट फ्लेक्सिबल ऑन अदर रूल्स। अब जैसे एक चीज़ बताता हूँ कि ऑपरेशन कुछ चीज़ें होंगी तो चल जाएगा, छुट्टी उट्टी के अराउंड दिस एंड दैट, तो तुम्हें वहाँ थोड़ी ढिलाई हो जाएगी, 2-3 बार के बाद मार पड़ेगी। लेकिन रेगुलेटरी चीज़ें, आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो अनएथिकल मानी जाती है, यू डन, कुछ नहीं होगा, नोबडी विल सेव यू, काला धब्बा लग जाएगा। सो ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर क्या कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या करना है, डू द राइट थिंग। बट कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको ये और दूसरों को ऑब्जर्व करके भी आप ये देख सकते हो भैया मेरे को कहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, कहाँ नहीं है, कहाँ कोई गलती कभी नहीं करनी है, एक्सेट्रा। ये ऑब्जर्व करके आप सीख सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स में तो ये गलती वाली चीज़ होगी। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्किल्स, राइट, कम्युनिकेशन, कोई कैसे कम्युनिकेट कर रहा है ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो। बॉडी लैंग्वेज, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग। सो बिकम एन ऑब्जर्वेंट पर्सन। ये हो गया। दूसरा है एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई, दूसरी हो गई सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग में यू हैव टू गो थ्रू रिसोर्सेज, यू हैव टू डिसाइड दीज आर द क्वालिटीज दैट आई वांट टू डेवलप, चाहे वो पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे लोगों से डील करने की बात हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कुड नेवर, आई मीन व्हेन आई वाज इन माय 20s आई कुड नॉट रियली इंगेज विद विमेन प्रॉपर्ली। थोड़ा सा अजीब शर्म आती थी, शर्म नहीं आती थी, शर्माता था मैं। तो बट आई रियलाइज कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम, मेरी ग्रोथ में ये हिंड्रेंस बनेगा। Then I said, fine, this has to be a growth area for me, etc. So I worked on it. So self learning, you have to decide कि ये 5 areas हैं और you have to work on those things. बहुत सारे resources मिलते हैं। Observation, self learning दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। Right. और शुरुआत में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जैसे आप अपने को सेटअप करोगे, आपकी ग्रोथ तेज़ी से हो सकती है और अलग तेज़ी से हो सकती है। True. हम सबके लिए, सभी के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। 24 घंटे होते हैं हम सबकी लाइफ में, उसमें हेल्थ भी करनी है, मतलब अच्छे से सोना भी होता है, सो दैट यू कैन एट द टॉप ऑफ योर एनर्जी नेक्स्ट डे। टाइम कैसा होता है कि कॉलेज में ना टाइम का अलग कॉन्सेप्ट होता है, इतना चिल रहना, मिस कर देना, लेट पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है।
एग्ज़ाम में भी अगर तुम लेट हो गए 5 मिनट तो भी मतलब एग्ज़ाम देने को तो मिल ही जाता है, लेकिन ये चीज़ ना क्लाइंट में अगर मीटिंग है, एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लेट नहीं हो सकते, बिफोर टाइम पहुँचना पड़ेगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड इन टाइम ऑन टाइम. इन टाइम इज़ बिफोर टाइम, on time is dot on time, right? So in these contexts you have to be in time always. आपने काम करना शुरू किया, you have to be in time. And then अगर गलती से कुछ हो भी जाता है तो you have to tell people beforehand कि अरे गलती हुई है, मैं आ रहा हूँ for XYZ reasons etc. या कुछ रीशेड्यूल कराना है तो पहले रीशेड्यूल कराना है, प्रोफ्यूजली सॉरी बोलना है, अपोलोजाइज करना कि नहीं, बिकॉज सबका टाइम बहुत कीमती है. आप जिसके साथ मिल रहे हो, आपके बॉस का टाइम कीमती है, आपके क्लाइंट का टाइम कीमती है, हर किसी का टाइम कीमती है. आप किसी को वेस्ट नहीं कर सकते किसी का टाइम. अपना भी मत करो, आपका टाइम भी कीमती है. यू शुड से सॉरी टू योरसेल्फ, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया अगर गलती से किया तो. सो टाइम का कॉन्सेप्ट बदल जाना चाहिए जैसे यू एंटर इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड. अगर पहले से फिक्स है तो ग्रेट, अच्छा है आपका टाइम का कॉन्सेप्ट. अगर नहीं है तो इवेलुएट और उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. टाइम इज़ द ओनली थिंग. टाइम में अपनी एनर्जी डालते हो, अपना मेहनत डालते हो, तब तो गोल्ड बनता है ना भाई. जैसे कि हम इंडिया में इतनी अलग अलग सिटीज़ है तो कहते हैं ना कि बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे में वो लोकल ट्रेन का टाइम इतना परफेक्ट होता है, सो पीपल आर लिटिल मोर ऑन टाइम इन बॉम्बे कंपेयर्ड टू मे बी अदर सिटीज. पीपल आर वेरी प्रोफेशनल इन बॉम्बे. इट्स अ ग्रेट प्लेस दैट वे. दीपक, ये अपवर्ड मैनेजमेंट क्या होता है? Yeah, so I've been talking about this and ये हमारे यहाँ बहुत इसको वैल्यू किया जाता था और सभी कॉर्पोरेट्स से वैल्यू किया जाता है. नाम अलग अलग होंगे लेकिन आप ये मान के चलो अपवर्ड मैनेजमेंट एक चीज़ होती है. अपवर्ड मैनेजमेंट इज बेसिकली इज द फॉलोइंग थिंग. आपके ऊपर जो लोग हैं अपवर्ड, आप हायरार्की में, यू कैन ऑल्सो मैनेज. आपको लगता है कि ओनली पीपल फ्रॉम द अप मैनेज पीपल डाउन. दैट्स नॉट ट्रू. यू कैन ऑल्सो मैनेज देम. यू कैन मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस. You can set them up. I know you are a first year analyst, but you can do that. How do you do that? I'll tell you. आपका immediate manager है, उसको कैसे manage करोगे? First, being nice to them. Second, understanding them. Right? कि जैसे उनकी what kind of communication do they prefer? Do they prefer WhatsApp communication? Written करना पसंद करते हैं? email पे करना पसंद करते हैं? 1-2 बार के बाद पता चल जाएगा. Observe है. वो करके तो एक तरीके से आपने उनका कम्युनिकेशन मैनेज कर लिया. कितना ऑफन कम्युनिकेशन उसको पसंद होता है, किस किस चीज़ के बारे में, राइट? किस टाइप की बातें पसंद है. शुड आई डिस्कस सर्टेन आई थिंग्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द सेंस उसको कुछ जैसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है. ये एक तरीका है, एक अपना डायनामिक्स, इंटरपर्सनल डायनामिक्स विद द इमीडिएट मैनेजर उसको मैनेज किया आपने, राइट? दूसरी चीज़, आप उससे पूछो कि आपको क्या मैनेज करना है कि उसके लिए यू शुड बी अ टॉप टैलेंट. देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका प्रोजेक्ट है, आप कैसे वो जो प्रोजेक्ट आपको दे रहा है, हाउ डू यू कम्युनिकेट कि हाँ ये इस पर मैं काम कर रहा हूँ. यू हैव टू शो दैट आई एम प्रायोरिटाइजिंग इट फॉर यू, नॉट इन दोज वर्ड्स बट अदर वेज. So communication plays a very important role in upward management, and keep seeking feedback. That's also a very good way of setting the dynamics that the other person says कि ये बहुत ही सही बंदा है. Right. तो अपवर्ड मैनेजमेंट एक बहुत पावरफुल चीज़ है. और यू कैन ऑल्सो टेल देम कि सर आप मुझे वीकली फीडबैक दीजिए या मंथली फीडबैक दीजिए. दिस इज़ अनदर वे ऑफ मैनेजिंग देम. आप उनको मैनेज ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं तेरे को मैनेज करूँगा, तू ये कर दूँगा. उनको मैनेज करने का तरीका ये है कि आप बताइए मैं क्या करूँ. आई एम हियर टू मेक श्योर दैट दिस हैपन्स, XYZ हैपन्स, एक प्रोजेक्ट अच्छा हो. These are the ways in which you manage them. Communication is the key to upward management. But upward management करना चाहिए. Everybody is managing. True. Okay, in a country like India, you have so many states, different cultures, different upbringing. So ये तो इंडिया में है. Now if you work with global organizations, you deal with people from different countries. How do you manage cultural sensitivities? राइट. सो अगेन कई बार अगर आप ग्लोबली काम कर रहे हो तो सबसे पहले कम्युनिकेशन आजकल ना वो इन पर्सन कम्युनिकेशन बाद में होता है, बट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हैपन्स ओवर द फोन एटसेट्रा. सो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी क्रिटिकल टूल. और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी डिफरेंट. कितना फॉर्मल होना है, कितना इनफॉर्मल होना है, कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं, ये सारी चीज़ें ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए. अमेरिकन्स एक डिफरेंट तरीके से बात करना पसंद करते हैं, ब्रिट्स बात करना पसंद करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंगेज कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि फ्रेंच है, कौन है, क्या है, कैसे बात करना है इनके साथ. एंड विद इन इंडिया एज वेल, राइट? अलग अलग रीजन्स अलग अलग डिटेल्स लेकर के आते हैं.
दिल्ली में अलग है, दिल्ली एनसीआर अलग है, बैंगलोर अलग है, बॉम्बे अलग है, एट्सेट्रा. सो यू नो ऑब्जर्विंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सबका कल्चर अलग होता है. उस कल्चर को समझना और उसके हिसाब से थोड़ा सा ढाल लेना अपने आप को, सुपर स्मार्ट. अप्रिशिएट सोशल सिस्टम्स, रिचुअल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चरली सेंसिटिव होना. हर किसी को अपना कल्चर पसंद होता है. यू कैन नॉट बी सीन एज समवन हु इज़ नॉट सेंसिटिव टू इट. भारत में कोई आएगा, आप चाहो कि वो आपके कल्चर को समझे. वैसे भी यू नो इट्स अ वेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. सो ग्लोबल होने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको कल्चरली सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है. अब भारत जैसे ग्रो कर रहा है, सबको यहाँ पर आना है. इट्स गुड दैट इफ़ यू बी कल्चरली सेंसिटिव, आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं. भारत को बहुत ग्रो करना है, बाहर जाना है, हर कंपनी को बाहर जाना है. लोग चाहिए ना उसको ड्राइव करने के लिए. व्हाई कांट यू बी दैट? It's a different skill managing people Yep. from different states in India, and more so managing people globally. Yeah, absolutely. Yeah. When you start working, things become more application. Tell us more about that. So college में whatever we learn is very theoretical. बहुत सारे जैसे MBAs में बहुत सारे केस स्टडीज़ कराए जाते हैं, केसेस, तो रियल लाइफ सिचुएशंस को. बट इट इज स्टिल अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट. पुरानी चीज़ें होती हैं, लाइव नहीं होता है, लाइव केस नहीं हो रहा होता, लाइव बिजनेस सिचुएशन नहीं होती है. एक सिचुएशन जो सॉल्व हो चुकी है, उसके ऊपर केस लिखा गया है, उसके सब डेटा दिया गया और सिमुलेट किया गया. लाइव जो होता है उसमें यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ. कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ इसको टेस्ट कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, कुछ नहीं. उसका एक रैमिफिकेशन होता है, बिजनेस इम्प्लीकेशन होता है जो आप चीज़ें करते हैं. विच इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नो प्रोडक्ट ग्रेड चीज़ें होती है. बिकॉज एज आई सेड, उस सर्विस या प्रोडक्ट के लिए पैसे मिलने वाले हैं आपकी कंपनी को. तो इट हैज़ टू बी रियली रेडी. उसको इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो उसका लुक एंड फील बेटर होना चाहिए. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से चीज़ डेवलप होनी चाहिए. उस जिस प्रॉब्लम को क्लाइंट सॉल्व कर रहा है वो आपका प्रोडक्ट सर्विस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए. उसके ऊपर भी कुछ करके देते बहुत बढ़िया. पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए. तो इन सब चीज़ों पे एप्लीकेशन लगता है. और बहुत यू नो ऐसा नहीं हो कि बहुत ही कई बार ना लोग बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं कि बहुत तोड़फाड़ मैंने आइडिया लेकर के आया. आइडिया कैन बी तोड़फाड़, बट इफ इट इज नॉट सॉल्विंग योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम, इट्स नॉट गुड. दैट्स व्हाट एप्लीकेशन इज. Well said. Deepak, is it possible to promote oneself? It is not only possible, but people should actively promote themselves. तो मैं बताता हूँ कि कैसे पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि यू नो लोग बैठे हैं और यू नो बहुत एक्टिवली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्व, बट हर एक डिटेल डेली डिटेल नहीं आता. अपने आप को प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं. 20 लोग हैं, सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फाइट मार रहे हैं, अपने अपने लेवल पे मार रहे हैं. तो एक तो तरीका है जब आप अपने आप को प्रमोट कैसे करते हो, अपने काम की क्वालिटी से, अपने एटीट्यूड से, वो सब तो है ही. बट दूसरा सबसे अच्छा तरीका अपने आप को प्रमोट करने का कि ना अपने बॉस को ना, अपने मैनेजर को और उसके बॉस को, जिनकी टीम में आप हो, उनको ना रेगुलर वो दो, अपना रेगुलर अपडेट्स कि इस वीक मैंने ये काम किया. कोई नहीं देगा, आपके पूरे बैच में कोई नहीं देगा. आई कैन गारंटी यू दिस इज द ईजिएस्ट वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ एंड प्रमोटिंग योरसेल्फ. लोगों को नहीं याद रहता किसने क्या क्या काम किया. साल के एंड में तुम जाकर के बताने जाओगे, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, तुमको खुद याद नहीं रहेगा. सो ईजी. जब तुम ये वीकली करोगे, अपनी ईमेल्स भेजोगे, तो साल के एंड में जब आपको दिखाना है तो सारी ईमेल्स छाप कर रख लेना कि हाँ ये चीज़ें मैंने करके बताई थी, राइट. एंड देन यू नो यू कैन ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. लोगों को चाहिए होता है, मुझे तगड़े लोग जो दौड़ें, घोड़े चाहिए होते हैं लोगों को जो दौड़ के काम करें बढ़िया, तभी तो वो भी प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट होंगे. रेज हैंड. लोगों को चाहिए रेज हैंड. ये नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगता है चल तू कर, हु वांट्स टू डू इट, नोबडी, चल तू कर. नो, रेज हैंड्स एक्टिवली कि नहीं ये करके देता हूँ. बी एक्साइटेड अबाउट योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, बी एक्साइटेड अबाउट द वर्क दैट यू डूइंग एंड द कंपनी यू आर इन. शो दैट एक्साइटमेंट. ये जब होता है ना तो सामने वाला बंदा भी खुश हो जाता है, बाग हो जाता है. सही है, लौंडा सही है, उसको लेकर के आओ. So, you know, raise hand, say that I want to do this, or say that I want to take more. अब नहीं करोगे तो कब करोगे? You are 24, you are bloody 23. Do it. Before 30, मतलब आगे भी करना चाहिए. But, you know, at whatever opportunity you get to differentiate yourself, to do more, to do better than your level, do that. जिस
लेवल पे जो पे किया जा रहा है उससे ज़्यादा करोगे ना, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली गो बियॉन्ड एनीवन एल्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब जितने भी ज्ञान दिए जा रहे हैं ना आजकल के, वो ज्ञान की नहीं, ये 70 आवर्स नहीं, 80 आवर नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। सारे लोग पीछे, वो खुद भी फाइट मारेंगे। और एज आई सेड अर्लियर, अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करें, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके लिए क्यों वर्क लाइफ बैलेंस की तो बात कर देता है, क्योंकि वो तेरे लिए काम कर रहे हैं, राइट? सो द पॉइंट इज यू हैव टू जस्ट एम्ब्रेस दिस थॉट। ये सच है। अपना देश तो 140 करोड़ लोग हैं, वैसे भी हर जगह भीड़ है भाई। कैसे डिफरेंशिएट करेगा? कैसे बोलेगा कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? ऐसे ही बोलेगा ना। और बहुत आसान है ये सारी चीजें करना। and taking care of your health and then वो तो हम पहले ही ट्राइड की बात कर चुके हैं। इससे काफी चीज, इसमें क्या होता है, काफी चीजें अपनी लाइफ से ना एडिट करनी पड़ती है। लाइक थोड़ा पार्टिंग, अगर से वीकडे पे पार्टी करते हो वो कब करना है, थोड़ा सोशल लाइफ में भी वीकेंड पे ले जाना पड़ेगा। एंड you can't be reckless, you can't just be in the same college mode, you can't। वो कॉलेज में मस्ती करो जो करनी है, यहाँ आकर को चेंज करना होता है। नहीं चेंज करोगे then you are being reckless, that's how it is। Okay Deepak, I want to ask the last question। अगर ऑफिस में इन्फैचुएशन, प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ करना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए। It's a very nice thing, it's a great feeling, and all the people who are watching it, they are definitely going to fall in love at some point in time, and most likely, I mean, you know, hormones are running really high at the age of 22, 23, 25, 26, whatever it is. See, the thing is, इट्स वेरी, हमने पहले ही बात की इसके बारे में, वो लव, हेल्थ एंड वर्क ट्रायंगल की बात की थी, राइट? अभी प्यार मोहब्बत हो गया तो क्या करने का? करो प्यार, बट इम्पॉर्टेंट इज टू सी कि आप प्यार ऑफिस में कर रहे हो, इन योर टीम, अक्रॉस डिविजन्स एट्सेट्रा, या फिर आपका कॉलेज से ही कोई रिलेशनशिप है, आप उसको मैनेज कर रहे हो, whatever। ऑफिस में प्यार होता है, वहाँ पर थोड़ा सा उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यू आर सिटिंग विद योर से इंटरेस्ट और लव इंटरेस्ट ऑल द टाइम। यू आर इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर प्रॉब्ली सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो डिस्ट्रैक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, राइट? और अगर आप सेम टीम में हो और सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिविटी कैन गो हियर एंड देयर, हेयर बायर, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी मामला होता है। मेनी पीपल सॉल्व इट, ऐसी बात नहीं है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग मैरिड विद इन द सेम डिविजन एज वेल, बट पीपल कैन गो रॉन्ग। और उसमें सबसे बड़ा गड़बड़ तब होती है, पता है श्रद्धा, मैंने कितनी बार देखा है, प्यार मोहब्बत हो गई, फिर वो ब्रेकअप भी हो गया और एक दूसरे के सामने ही बैठे। इट्स वेरी ऑड, इट्स वेरी ट्रिकी। So people manage that as well, but the point is, you know, why you shouldn't have to manage that. I mean, if you already have a relationship from the college, great. If not, try not to like someone in the same team if you can do that. But if you can't, if somebody is really exciting, please do that. It's okay. Yeah. But it's a you know, there are ways to, I mean, can get difficult to manage, but प्यार में कुछ नहीं कर सकते। प्यार में और मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ ही है वैसे भी। True. दीपक, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें बोली तुमने, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें जो आई एम श्योर प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें अगर समझ लो तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी और एकदम स्मूथ लैंडिंग रहेगा, राइट? दैट्स ट्रू, स्मूथ लैंडिंग, एंड मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल फॉर, आई मीन, नॉट जस्ट द पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर करियर्स, बट इवन अदर्स, जो बाकी लोग भी शुरू, यू नो, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, कई बार वी कीप मेकिंग दीज ऑल दीज बेसिक मिस्टेक्स, उनके लिए भी यूज़फुल है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर शुरुआत में ही इसको फिक्स कर लिया अच्छे से, you are going to be unstoppable. Yes, because college is a different world, and I think work life is totally a different world. So to know about this world before you enter, it's great. Yeah. Super. Thank you. Thank you. Woo woo.